हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटेक कोडिंग। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे व्हाट इज सी लैंग्वेज और हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सी? सी एक जनरल पर्पज और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिच ने 1972 ईस्वी में बेल लैब में डेवलप किया था। ये लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों बनाने के लिए यूज होती है। अब ये हमारा डायनीसिस का आप देख रहे हैं जो हमने लगा रखा है फोटो। तो इन्होंने यूएसए में, ये यूएसए के रहने वाले हैं। तो 1942 में डायनीसिस ने क्या किए, बेल लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने सी का डेवलप किए और इन्होंने इनका लास्ट जो जनवरी रहा 2011 तक रहा। नेचर ऑफ सी लैंग्वेज। There are four types of the nature of C language. First is middle level language, second is structured programming language, third is compiled language और fourth is portable language। तो हमारा ये चार टाइप का नेचर है सी लैंग्वेज का। तो पहला हम लेकर चलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली रीड कर लेता है और लो लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है ये, यानी कि वो दोनों फीचर देता है ये। सी हमारा कौन है ये, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब हमारा होता क्या है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हम बात करते हैं इस इमेज में हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज। इस इमेज में हमारे पास में यही है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हम जो भी कोड लिखते हैं, यूजर जो भी कोड लिखता है, यानी आप लिखते हैं या हम लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो कि मतलब कि ह्यूमन समझ सकता है, हम लोग समझ सकते हैं, इंसान उसको समझ पाएगा वो। क्यों, क्या होता है ये, जैसे कि आप ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मराठी ले लो, बंगाली ले लो, पंजाबी ले लो, भोजपुरी ले लो, जो भी आप लैंग्वेज हमने जो नाम लिया, ये सारे हाई लेवल है। तो कंप्यूटर क्या है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाता है वो। तो उसके बीच में आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या करता है, ये दोनों के बीच में रहता है और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। जो कि जो लो लेवल जो लैंग्वेज हमारा होता है उसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी। आप ये दिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में हमने जो कोड लिखा है वो है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा बाइनरी का कोड है ये। तो कंप्यूटर जब भी समझता है बाइनरी ही समझता है, वो 101010 जो उसका कोड होता है वही समझता है ये। तो ये होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर ये काम है दोनों का मिड में रहना और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब सेकंड जो हमारे पास में है ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में, जो हम लिखते हैं, यदि हम सी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिससे कोड सिंपल, रीयूजेबल और इजी टू डिबग हो जाता है ये। जब हम कोड लिखते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में लिखेंगे, तो छोटे छोटे पार्ट में लिखेंगे तो कोड क्या होगा, सिंपल होगा, रीयूजेबल होगा, इजी टू डिबगिंग होगा। सपोज डैट, मानिए कि हमें एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है। तो सिंपल सा है, एडिशन है, यानी कि प्लस है, माइनस है। हम क्या करेंगे, प्लस के लिए अलग से फंक्शन बना देंगे, फिर उसको एडिशन के लिए हमने अलग फंक्शन बना दिया, सब्सट्रैक्ट के लिए अलग बना दिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग हमने फंक्शन बना दिया। तो हम क्या करें कि एक बड़े कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखने के लिए छोटे 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 फंक्शन में हमने उसको डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा कि कभी हमें एडिशन ये कहीं और भी आवश्यकता पड़ेगा तो हम एडिशन वाले फंक्शन आराम से यूज कर लेंगे। तो यही है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में लिखेंगे जिससे कोड क्या होगा, सिंपल होगा, रीयूजेबल होगा, इजी टू डिबग होगा। अब आता है
कंपाइल्ड लैंग्वेज, यहाँ कंपाइलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात हो रही है। तो सी प्रोग्राम को कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, यानी कि हमारा जो कोड है, अभी जो हमने इमेज जो देखा था इसमें, इस इमेज में हमारे पास में है कि सी प्रोग्राम को, क्योंकि है तो ये सी प्रोग्राम, और सी प्रोग्राम को क्या करेगा कंपाइलर, वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। ठीक है, अब मशीन कोड क्या बोलते हैं, हमने बताया था आपको कि ये बाइनरी कोड होता है ये। तो यही है, सी प्रोग्राम को कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। अब मशीन कोड जो हमारा है बाइनरी में है, इसीलिए ये फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए फेमस है ये। यानी कि हमारा जो मशीन कोड जो है, जब हमारा सिस्टम उसको रन करेगा तो वो बहुत फास्ट होता है, तभी हमारा सी लैंग्वेज फेमस है। अब आता है यहाँ पर पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल क्या होता है, व्हाट इज द पोर्टेबल? एक बार लिखा गया सी कोड डिफरेंट मशीन पे, जैसे कि हमारा हो गया विंडो, लाइनक्स, मैक, ये हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो इस पे क्या होगा कि एक बार जो सी में हमने जो कोड लिख दिया, मानो कि हमने जो कोड लिखा विंडो में लिख दिया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने गया, एक छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने लिख दिए। अब मुझे दूसरे कंप्यूटर पर लेके जाना है, दूसरे कंप्यूटर में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेके जाना है, ये तो वो लाइनक्स हो या मैक हो या अदर कोई सा भी हो। तो उसको जब हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाकर उसको रन करेंगे, तो हमारा हो सकता है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, ना भी हो सकता है, बिल्कुल वो चल जाएगा। इसीलिए पोर्टेबल है, यानी कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा गया कोड डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसको इजीली रन कर पाएंगे, इसीलिए पोर्टेबल लैंग्वेज है वो। अब हमारे पास में आता है कॉमन यूज ऑफ सी लैंग्वेज, क्योंकि हमने सी लैंग्वेज तो पढ़ना है, पढ़ेंगे ही, बट ये कहाँ कहाँ यूज होता है हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में जैसे कि यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, तो सी लैंग्वेज काफ़ी लो लेवल हार्डवेयर की क्लोज और फास्ट होता है। इसी इसीलिए हम यूनिक्स, लाइनक्स और विंडो के कोर जो पार्ट है सी में ही लिखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं लाइनक्स का जो कर्नल है पूरा सी में लिखा गया है ये। अब बोल सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है ये, तो सी एक यूज माइक्रो कंट्रोल और स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस, हाँ स्मॉल डिवाइस के लिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइक वॉशिंग मशीन। अब घर में सबके पास में, ऑलमोस्ट लोगों के पास में वॉशिंग मशीन है, टीवी है, आईओटी डिवाइस है, या ये प्रोग्राम जो किया गया है सारे सी में किया गया है। जो आप देखते हैं ऑटोमेशन हमारे पास में वॉशिंग मशीन आजकल चल रहा है, टीवी है रिमोट के द्वारा जो हैंडल हो रहा है, तो ये जो हमारे 1 to 1 जो कनेक्टिविटी करती है नेटवर्क, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई हो गया, जो कनेक्टिविटी जो करता है डिवाइस, ये सारे कोड सी में ही लिखा गया है ये, इसीलिए एम्बेडेड है। अब हम बोलते हैं आईओटी क्या होता है, इसमें लास्ट में मिलेगा आपको, लास्ट में बताएंगे आईओटी क्या है ये। अब सेकंड नंबर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो सी लैंग्वेज काफ़ी इफ़िशियंट है, इसीलिए वो कंपाइलर लाइक सी, जीसीसी और इंटरप्रेटर लिखा गया है। इनमें होता ये है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि पाइथन है, जावा है, कुछ कंपाइलर के पार्ट जो भी है सी में लिखा गया है। पाइथन लैंग्वेज का आपने नाम सुना ही होगा, जावा का लिखा सुना ही होगा। तो इनका जो कंपाइल करने का जो लैंग्वेज में यूज किया गया कंपाइलर में, ऑलमोस्ट सी का ही है। अब बताया डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सी का यूज डेटाबेस इंजन डेवलप करने के लिए होता है, जहां परफॉर्मेंस और स्पीड मैटर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं माई स्क्वेल डेटाबेस के आपने नाम सुना होगा, चाहे नहीं सुना होगा तो आगे आपको मिलेगा ही पढ़ने के लिए। ओरेकल हो गया, तो इनकी जो कोर पार्ट होता है सी और सी प्लस में लिखा गया है ये। अब हमारे पास में आता है सिस्टम यूटिलिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टूल लाइक फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क यूटिलिटी, कमांड लाइन टूल मोस्टली सी में लिखा जाता है, में लिखा गया है वही।
अब आता है हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर लाइनक्स कमांड जो कि है हमारा, वो सी पी एम बी या सेप सी, ये आप समझ नहीं पाएंगे, आगे मिलेगा आपको ये पढ़ने के लिए। ये सारे हमारे सी में लिखा गया है। गेम डेवलप करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है ये। अब हमारे पास में आता है लास्ट में आईओटी और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो आईओटी और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, आईओटी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस, डायरेक्टली हार्डवेयर से ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है ये। तो सी के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये मेमोरी और परफॉर्मेंस दोनों इफिशियंसी हैंडल करता है ये। एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं स्मार्ट होम, ये डिवाइस, सेंसर और रोबोटिक्स एप्लीकेशन में सी का यूज होता है ये। अब स्मार्ट होम में बोल सकते हैं स्मार्ट, हमारे पास में बोल सकते हैं स्मार्ट ब्लॉक्स, गूगल नेस्ट, स्मार्ट लॉक्स, ये ऑलमोस्ट होम के अंदर हमारा यूज होता है ये। स्मार्ट व्हीकल हम बोलते हैं ये कनेक्टेड कार, जीपीएस ट्रैकर, ईवी चार्जिंग सिस्टम, ये हमारा आईओटी के पार्ट है जो कि स्मॉल स्मॉल जो पार्ट हैं हमारा सी में लिखा गया है। इसमें हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हमने कोड लिखा है हैज इंक्लूड std.h और इंट मेन। तो हमने केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप दिख रहे हैं ये सी का एक सिंपल सा प्रोग्राम है ये। हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ सी, बात करते हैं हम हिस्ट्री की। सी लैंग्वेज एक पावरफुल और वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यह एकदम से नहीं बनी। ये स्लोली डेवलप हुई पुरानी लैंग्वेज से। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसका इवोल्यूशन। एल्गो 1916 ईस्वी में आया था, डेवलप बाई इंटरनेशनल ग्रुप ने इसको डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म नाम होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसका पर्पज ये था लाना कि मेनली यूज होती है ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। इसका इम्पोर्टेंस ये था कि यह एक ये फाउंडेशन लैंग्वेज थी। फ्यूचर लैंग्वेज जैसे पास्कल, बीसीपीएल और सी इसी से इंस्पायर हुए। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एल्गो ने प्रोग्रामिंग वर्ड को रूल और स्ट्रक्चर देने का कंसेप्ट दिया। यहाँ से प्रोग्राम लिखने के तरीके, सिंटेक्स और लॉजिक स्टार्ट हुआ। मतलब यह वो टाइम था जब प्रोग्रामिंग एक प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म लेने लगी। बीसीपीएल 1967 ईस्वी में आया था, डेवलप बाय मार्टिन रिच। फुल फॉर्म ये होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर्पज ये था कि बनाई गई सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए। इम्पोर्टेंस इसका ये था कि ये लैंग्वेज मशीन के क्लोज थी, इसीलिए फास्ट और इफ़िशियंट थी। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं बीसीपीएल ने सी के लिए बेस तैयार किया। इसने सिखाया कैसे प्रोग्राम लिखते हैं डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करने के लिए। हम बीसीपीएल को सी लैंग्वेज का दादा यानी कि ग्रैंडफादर कह सकते हैं क्योंकि सी इसी से अपर बेस है। बी लैंग्वेज आया था 1917 ईस्वी में, डेवलप बाय केन थॉमसन। ये ड्राई वर्जन है बीसीपीएल का। पर्पज ये था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज की गई थी। इम्पोर्टेंस इसका ये है बीसीपीएल का सिंप्लीफाई और शॉर्ट वर्जन था, लिखने में इजी था। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं बी ने प्रोग्रामिंग को सिंपल और फास्ट बनाया। इसने सी लैंग्वेज के लिए रास्ते बनाए। सी इसी पर बेस है। अगर बीसीपीएल ने बेस बनाया था तो बी ने सी के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए। ट्रेडिशनल सी ये 1972 ईस्वी में आया था, डेवलप बाय दानी सीरीज। पर्पज ये था इंग्लिश को
इफ़िशिएंट और पोर्टेबल बनाना। इम्पोर्टेंस ये था कि यहाँ से रियल सी लैंग्वेज का जन्म हुआ वेल लैब में। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं यह वह मोमेंट था जब असली सी लैंग्वेज बनी। सी को डिज़ाइन किया गया ताकि यूनिक्स डिफरेंट कंप्यूटर पर रन कर सके। इसी से सी एक यूनिवर्सल और पार्टिकल लैंग्वेज बन गई जिसे आज तक यूज किया जाता है। KNRC 1978 ईस्वी में आया था। डेवलप बाई ब्रेन कैर्निघन एंड दानिश रिच। ये दो साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किए थे। बेस ऑन द सी प्रोग्राम लैंग्वेज नाम का एक बुक नाम दिया गया। इम्पोर्टेंस ये था, ये बुक ने सी को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बना दिया। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि KNR वर्जन सी का फर्स्ट ऑफिशियल एक्सेप्टेड वर्जन था। इस बुक से लोगों ने सी लैंग्वेज सिंपल और क्लियर वे में सीखना स्टार्ट कर दिया। कॉलेज और स्कूलों में इसी वर्जन से सी सिखाई जाने लगे। ANSI-C 1989 ईस्वी में आया था। डेवलप बाई ANSI कमिटी। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। पर्पज ये था सी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाना ताकि वो हर कंप्यूटर पर सेम चले। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं पहले अलग अलग कंप्यूटर पर सी का अलग अलग वर्जन चलते थे। एएनएस ने सी को एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड वर्जन बनाया ताकि वह सब जगह सेम सी लैंग्वेज चले। इसे सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड और ट्रस्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। ANSI और ISO सी लैंग्वेज 1919 ईस्वी में आया। डेवलप बाई ISO कमिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पर्पज ये था सी को इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्डाइज करना। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं अब सी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से चलने लगे। अमेरिका और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मिलाकर एक ग्रुप वर्जन बनाया गया। इस वर्जन को सी वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी दी गई। अब ये सब प्रोग्रामर सेम रूल फॉलो करते हैं। अब लास्ट आता है C99, C11, C18। जो 99 है ये 1999 ईस्वी में आया था। C11 ये 2011 ईस्वी में आया था और C18 है ये 2008 में आया था। ये भी स्टैंडर्डाइज कम्युनिटी के द्वारा ही बनाया गया था ये। तो इसमें कुछ मॉडर्न इसको बोलते हैं मॉडर्न ऑफ सी वर्जन। अब जो हमारे पास में C99 में आया था ऐड किया गया था इनर लाइन फंक्शन, वेरिएबल, लेंथ, एरे एंड और बेटर डेटा टाइप। और हमारा 2011 ईस्वी में आया था मल्टी थ्रेडिंग, यूनिक सपोर्ट और बेटर मेमोरी हैंडलिंग। और जो हमारा 2018 ईस्वी में जो आया था फोकस किया गया था बग फिक्स पे, सिक्योरिटी पे, एबिलिटी इम्प्रूवमेंट में। तो ये है हमारा सी का कुछ हिस्ट्री। और ये है सी का जो जिस 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 तरीके से सी को इम्प्रूव किया गया। तो ये हमारे बनाया गया है, नीचे देख सकते हैं चार्ट है ये। पहले एल्गो आया, फिर VCCP आया, फिर बी लैंग्वेज आया, फिर सी आया, फिर KNR-C आया, फिर ANSI-C आया, फिर ISO-C जो हम आज भी ISO-C का हम यूज करते हैं। की फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, सिंपल एंड इफिशिएंट। ये प्रोग्राम इजी टू लर्न, राइट और समझने में आसान है। ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ये फंक्शंस के जरिए मॉड्यूल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। ये पोर्टेबल है, सी प्रोग्राम्स अलग अलग मशीनों पर थोड़े या बिना मॉडिफिकेशन के रन हो सकते हैं। स्पीच लाइब्रेरी बिल्ड इन फंक्शन का वाइड रेंज देता है जैसे इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग हैंडलिंग और मैथमेटिक्स।
लो लेवल मैनिपुलेशन, ये पॉइंटर का यूज करके मेमोरी तक डायरेक्ट एक्सेस करता है। अब आते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को इफिशिएंट मशीन कोड में कंपाइल करता है जिससे हाई परफॉर्मेंस मिलता है। ये एक्सटेंसिबल है, खुद को फंक्शन और लाइब्रेरी क्रिएट और ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल फीचर जैसे जावा और लो लेवल फीचर जैसे असेंबली लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैलॉक फंक्शन, टैलॉक फंक्शन, फ्री फंक्शन के जरिए मैनुअल मेमोरी लोकेशन को डिलोकेट सपोर्ट करता है। रिकर्जन सपोर्ट, फंक्शन खुद को कॉल करके कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लम रिसॉल्व करता है। केस सेंसिटिविटी, ये अपर केस और लोअर केस लेटर में फ़र्क करता है, जैसे कैपिटल में है हमारा फर्स्ट लेटर सम नॉट इक्वल टू स्मॉल में सम। जैसे कि कंपाइल्ड लैंग्वेज, सोर्स कोड एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल होता है जिससे स्पीड और इफिशियंसी बढ़ती है। अब आते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, ये रन टाइम में मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग के लिए है। ये हाईली पोर्टेबल है क्योंकि ये रिलेबल सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स में वाइडली यूज होता है। तो दोस्त, ये रहा हमारा फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।